हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो मई एंड जून में हुए हैं। तो सबसे पहले हम मई के अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम जून के अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, जिससे आप बिल्कुल अपडेटेड हो जाएंगे कि मई एंड जून में किस किस पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम ट्रिक से कवर करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो फर्स्ट पॉइंट है भारत के नए विदेश सचिव या न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। सो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को, राइट। सो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, फॉरेन सेक्रेटरी। तो ऑब्वियसली जो भी फॉरेन में जाता है ना, तो फॉरेन में जाके कुछ ना कुछ खतरा बना रहता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना पीना चेंज हो जाता है, तो एक तरीके से हमारे लिए खतरे की तरह रहता है। तो बस खतरा यानी कि विनय मोहन क्वात्रा, ओके। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है भारतीय सेना के उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, ओके। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अमेजॉन के नए CEO। सो अमेजॉन के नए CEO बनाए गए हैं एंडी जेसी। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? अमेजॉन। और अमेजॉन के लिए क्या कहा जाता है? अरे अपनी दुकान। तो आपने ऐड देखा होगा ना, अमेजॉन का दिखाता है अपनी दुकान, और अपनी दुकान पे सब कुछ मिलता है। तो बस अपनी दुकान पे आप क्या क्या मिल रहा है? अंडे भी मिल जा रहे हैं और जर्सी भी मिल जा रही है। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि अपनी दुकान पे अंडे और जर्सी दोनों मिल जा रही है। तो बस अंडे जर्सी, राइट। नेक्स्ट है CBDT के नए अध्यक्ष। तो CBDT के नए अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? संगीता सिंह, ओके। तो CBDT की न्यू चेयरमैन है संगीता सिंह। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो जब भी हम किसी के संघ में जाते हैं तो बस इंप्रेशन दिखाने के लिए डायरेक्ट पैसे निकाल के दे देते हैं, यानी कि हम उसको डायरेक्ट टैक्स दे देते हैं। अरे भाई मैं देता हूँ ना पैसे। तो जब हम किसी स्पेशल पर्सन के साथ संघ में जाते हैं तो इंप्रेशन दिखाने के लिए, तो संघ यानी कि संगीता सिंह, राइट। सो चेयरमैन ऑफ CBDT कौन हो जाएंगी? संगीता सिंह, राइट। नेक्स्ट है PM मोदी के सलाहकार, एडवाइजर टू PM मोदी किसे अपॉइंट किया गया है? तरुण कपूर को। तो एडवाइजर की बात हो रही है यहाँ पे, तो PM मोदी उसी की एडवाइस सुनेंगे ना जो पुअर लोगों के लिए भी कुछ भले की बात करे, है ना। तो किसकी बात करें? जो पुअर लोगों की भले की भी बात करे, उसी की एडवाइस सुनेंगे PM मोदी। तो पुअर यानी कि तरुण कपूर, ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी कि CIA के मुख्य तकनीकी अधिकारी, फर्स्ट चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। सो किसे बनाया गया है? नंद मूलचंदानी को, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है ना, टेक्निकल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मुख्य तकनीकी अधिकारी और खुफिया एजेंसी का, ओके। तो बस हमें इन्हीं सारे वर्ड से रिलेट करके याद रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है ना, खुफिया, ओके। सो खुफिया बातें कौन करता है? सो खुफिया और कई सारी टेक्निक लगा के कौन बातें करता है? नंद बातें करती हैं। तो बस कैसे रिलेट करना है? खुफिया और उसमें कई सारी टेक्निक लगा के नंद चांदनी बात करती हैं। तो नंद चांदनी यानी कि नंद मूलचंदानी, राइट। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड के लिए चुने गए, इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, ओके। तो फेडरल रिजर्व ऑफ बैंक जो न्यूयॉर्क में है उसके बोर्ड के लिए इलेक्ट किया गया है किसको? अरविंद कृष्णा को। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पे क्या लिखा है? फेडरल रिजर्व बैंक और न्यूयॉर्क, ओके। तो कोई अगर बोर्ड का मेंबर है फेडरल रिजर्व बैंक का, तो उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई आप बैंक के रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड के मेंबर हो, देन आपको रॉकिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, फेड परफॉर्मेंस नहीं देनी है। कैसी परफॉर्मेंस देनी है? रॉकिंग, फेड नहीं देनी है। तभी आप वहाँ के लोगों को विन कर पाओगे, यानी कि वहाँ के इलेक्शन को विन कर पाओगे। तो विन यानी कि अरविंद कृष्णा, ओके। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड के ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला, द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज एन एक्सटर्नल मेंबर ऑफ बैंक ऑफ इंग्लैंड इंटरेस्ट रेट कमेटी, ओके। तो इनको एक्सटर्नल मेंबर बनाया गया है किसका? इंग्लैंड के इंटरेस्ट रेट कमेटी का, ओके। तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, इंटरेस्ट रेट कमेटी। तो आप किसी को इंटरेस्ट दोगे ना, तो किसको देते हो आप इंटरेस्ट? यानी कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो उसको इंटरेस्ट पे दिया, तो आप उसी को तो दोगे जो आपका साथी होगा, जिसको आप जानते होगे। तो बस साथी यानी कि स्वाति ढींगरा, राइट। नेक्स्ट है HPCL के अध्यक्ष और MD, HPCL न्यू चेयरमैन एंड MD। तो किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार को बनाया गया है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। सो पेट्रोल की स्मेल आपको कैसी आती है? बेकार सी आती है ना स्मेल, यानी कि पेट्रोल की स्मेल अच्छी नहीं होती है। तो उसी स्मेल को अच्छा बनाने के लिए तो उसमें हम क्या मिला देंगे? पुष्प यानी कि फ्लावर मिला देंगे। तो पुष्प मिला दिया। सो किसे बनाया गया है? पुष्प कुमार को, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव
सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो किसे अपॉइंट किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा को, राइट। सो अल्केश कुमार शर्मा को अपॉइंट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है समुद्री भ्रष्टाचार विरोधी नेटवर्क के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है ना? मैरी टाइम एंटी करप्शन नेटवर्क। ओके, तो यानी कि इससे ये पता लग रहा है कि समुद्र में रहने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार चलता है। ओके, तो बस अब ये क्या कह रहे हैं ना कि अब ना किसी को पैसे दिया जाएगा ना किसी से पैसे लिया जाएगा, यानी कि अब ये इस काम के लिए राजी नहीं है। सो करप्शन को हटाने के लिए अब ये इस काम के लिए राजी नहीं है। तो राजी यानी कि कैप्टन राजेश उन्नीक। ओके, और ये अगर ये ऐसा काम करेंगे तो ये बहुत नेक काम करेंगे, तो नेक यानी कि उन्नीक। ओके, नेक्स्ट है अगले मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे बनाया गया है? राजीव कुमार को बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट। सो इलेक्शन क्यों होते हैं? ताकि जो जनता है अपनी राजी से यानी कि अपनी रजामंदी से अपना नेता चुन सके। तो अपनी राजी अपनी रजामंदी, तो राजी यानी कि राजीव कुमार हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है लुइस वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। तो लुइस वुइटन फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर, और ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार किसी इंडियन को बनाया गया है, राइट। तो किससे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को। किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? लुइस विट्टन। अब लुइस यानी कि कैसे याद रखना है हमें? लुइस यानी कि लोई, और लोई किसकी होती है? आटे की लोई। तो आटे की लोई को ना रोटी बना के पकाना पड़ता है, अब कच्चा तो खा नहीं सकते, तो पकाना यानी कि दीपिका पादुकोण। ओके, नेक्स्ट है सीबीएसई के नए प्रमुख 2022 के, न्यू हेड ऑफ सीबीएसई 2022। तो किसे बनाया गया है? निधि छिब्बर। ओके, अब सीबीएसई की बात हो रही है तो बस आजकल जितने भी स्कूल है ना अपना सिलेबस सब बढ़ाते जा रहे हैं। तो सीबीएसई ने भी अब अपना सिलेबस बढ़ा दिया। तो हमें कैसे ध्यान रखना है? सीबीएसई का सिलेबस देख के ना यानी कि उस सिलेबस के भार को देख के बस नींद आने लगती है। तो सिलेबस कैसा लगता है? भार की तरह, जिसे देख के नींद आ जाती है। तो नींद यानी कि निधि, और भार यानी कि छिब्बर छिभार। ओके, सो निधि छिब्बर को अपॉइंट किया गया है न्यू हेड ऑफ सीबीएसई 2022, राइट। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आरआईसी लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरईसी लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो किसे बनाया गया है? विवेक कुमार देवगन को। तो बस कैसे ध्यान रखना है? किसकी बात हो रही है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, राइट। अब ग्रामीण में लाइट देना है, ठीक है। तो जो ग्रामीण लोग हैं ना उन्हें पता रहता है कि लाइट आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है, तो वो बेचारे पेशेंस बना के रखते हैं लाइट के लिए, है ना। तो लाइट के लिए पेशेंस बना के रखते हैं। तो पेशेंस यानी कि विवेक, और भगवान पे भी भरोसा करते हैं कि हे देव मुझे भरोसा है लाइट आ जाएगी। तो देव पे भरोसा करते हैं और पेशेंस यानी कि विवेक बना के रखते हैं। तो बस क्या हो जाएगा? विवेक कुमार देवगन। ओके, सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड या मिनिस्ट्री ऑफ पावर का किसे बनाया गया है? चीफ विवेक कुमार देवगन को, राइट। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसे अपॉइंट किया गया है? राजीव रंजन एंड सिद्धिकांत पटनायक, राइट। किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना? कार्यपालक निदेशक की, वो भी रिजर्व बैंक के। तो कार्य आप उसी से करा सकते हो ना जो उस काम के लिए राजी हो और जिसका काम सीधा ध्यान उसके काम पे हो, यानी कि सीधा ध्यान काम पे। तो सीधी कांता पटनायक। ओके, तो कौन दो लोग हो जाएंगे? जो उस काम के लिए राजी हो तो राजीव रंजन, और सीधा ध्यान काम पे हो तो सीधा ध्यान काम पे, तो सीधी कांता पटनायक। ओके, नेक्स्ट है लार्सन एवं टर्बो के एमडी और सीईओ, एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टर्बो कौन है? एशन सुब्रमण्यन। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? लार्सन एंड टर्बो। तो लार्सन से कैसे ध्यान रखना है? लार्सन यानी कि आसन, लार्सन आसन। ओके, सो कोई भी जब घर में शुभ काम होता है ना तो बिल्कुल आसन लगा के बैठ जाते हैं। तो शुभ काम यानी कि पूजा पाठ हो रही है तो एक ही जगह पे कई देर तक आसन लगा के बैठना पड़ता है ना। और इधर उधर आप घूम नहीं सकते टर्बो की तरह। टर्बो क्या होता है? टर्बो टर्बाइंस होती है ना जो गोल गोल घूमती है। सो एक ही जगह आसन लगा के बैठना पड़ता है किसी भी शुभ काम के लिए। तो शुभ यानी कि सुब्रमण्यन। ओके, तो बस एस सुब्रमण्यन को अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ लार्सन एंड टर्बो, राइट। नेक्स्ट है ग्राम उन्नति बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड। सो किसे अपॉइंट किया गया है? सुनील अरोड़ा को। ओके, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड, राइट। अब विलेज में अगर उन्नति करनी है ना तो विलेज वाले लोगों की सबकी बात सुननी पड़ेगी, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी रोड़ा आ रहा है ना उनके विकास में या डेवलपमेंट में, उसको सही करना पड़ेगा, है ना। तो बस क्या करना है कि अगर विलेज की उन्नति चाहिए तो सबकी बात सुनो, विलेजर्स की बात सुनो और उनके रोड़े को हटाओ। तो सुनो और रोड़े को हटाओ। सो सुनील अरोड़ा, राइट। सो चेयरमैन ऑफ विलेज उन्नति बोर्ड का किसे अपॉइंट किया गया है? सुनील अरोड़ा को। ओके,
नेक्स्ट है रॉयल एनफील्ड के सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड इन इंडिया कौन है? बी गोविंदराजन। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड, राइट। अब रॉयल इंडिया में किसे कहा जाता है? राजा लोग को कहा जाता है, और राजा लोगों को ही ना पहले सबसे बड़ा माना जाता था, सबसे बड़ा यानी कि बिग बी, सो बी। ओके, और रॉयल कौन? राजा, तो राजा यानी कि राजन, और बी सो बी गोविंदराजन। ओके, सो बी गोविंदराजन को अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ रॉयल एनफील्ड इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए, इलेक्टेड टू द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, राइट। किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? साइंसेस की बात हो रही है। तो साइंस के लिए क्या कहा जाता है ना कि साइंस दिन पे दिन कुछ ना कुछ कमाल ही करती रहती है। ओके, तो कुछ ना कुछ कमाल, सो बस डॉक्टर कमल बाबा। ओके, नेक्स्ट है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ बीएसई स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, सो कौन है? एसएस मुद्रा। ओके, अब यहाँ क्या लिखा है ना? बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मतलब किससे हुआ? पैसे से हुआ, तो पैसा यानी कि मुद्रा। ओके, सो मुद्रा यानी कि एसएस मुद्रा, राइट। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है। सो फिर से किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को। अब भारतीय एयरटेल, तो एयरटेल की बात हो रही है ना, एयरटेल यानी कि टेल, सो एयरटेल टेल, सो बस नाम में भी क्या रहे ना? गोपाल विट्ठल। सो एयरटेल के एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया गया है? गोपाल विट्ठल को, राइट। नेक्स्ट है इंडिगो के सीईओ ऑफ इंडिगो किसे अपॉइंट किया गया है? पीटर एल्बर्स को, राइट। अब इंडिगो की बात हो रही है ना, तो इंडिगो यानी कि नील। अब आज़ादी से पहले ना अंग्रेज नील की खेती कराते थे किसानों से। ओके, और अगर वो खेती करने के लिए रिफ्यूज करते थे तो उनको पीटते भी थे, तो पीटते थे यानी कि पीटर एल्बर्स, राइट। नेक्स्ट है पेटीएम एमडी के सीईओ यानी कि एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम रीअपॉइंट, राइट। सो अब पेटीएम के फाउंडर कौन है? विजय शेखर शर्मा है, तो इन्हें ही फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ पेटीएम। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ क्या लिखे ना? पेटीएम, तो पेटीएम यानी कि टीम। कोई भी टीम ना किसी भी गेम में क्यों खेलती है? ताकि वो विजय मिले उसको, तो विजय मिले यानी कि विजय शेखर शर्मा, राइट। नेक्स्ट है इन्फोसिस के एमडी और सीईओ। सो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन है? सलील पारेख। नेक्स्ट है दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली किसे अपॉइंट किया गया है? विनय कुमार सक्सेना को। ओके, तो बस किसकी बात हो रही है यहाँ पे? न्यू एलजी को बनाया गया है दिल्ली के, तो विनय। सो दिल्ली को क्या कहते हैं ना? न्यू दिल्ली कहते हैं, तो न्यू दिल्ली यानी कि न्यू, तो न्यू यानी कि नए, विनय कुमार सक्सेना, राइट। सो विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया है न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, राइट। नेक्स्ट है JSW वन प्लेटफॉर्म की सीईओ। JSW वन प्लेटफॉर्म सीईओ इज गौरव सचदेवा। ओके, सो JSW आखिर क्या है यहाँ पे? जिंदल साउथ वेस्ट वन प्लेटफॉर्म। सो किसे अपॉइंट किया गया इसका सीईओ? गौरव सचदेवा को। ओके, WHO के फिर से नियुक्त महानिदेशक, रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO इज डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियस। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? WHO की। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्या कह रहे हैं ना कि रोज मेडिसिन खाओ और घबराओ नहीं तो आप फिट रहोगे। तो रोज मेडिसिन खाओ और घबराओ नहीं, तो रोज यानी कि टेड्रोस और घबराओ नहीं यानी कि गिब्रियस। ओके, सो डॉक्टर टेड्रोस गिब्रियस को रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। ओके, नेक्स्ट इज न्यू चेयर ऑफ WTO कमेटी, इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख। ओके, सो न्यू चेयरमैन बनाया गया है WTO कमेटी का, किसको? इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी। सो कमेटी वाले क्या कह रहे हैं ना कि अगर हमें अपना ट्रेड अच्छा करना है, सो हमें क्या सेल करना पड़ेगा, क्या ट्रेड करना पड़ेगा? सेंट एंड शेक। ओके, तो क्या ट्रेड करना है? सेंट एंड शेक। सेंट यानी कि हुसैन और शेख यानी कि शेख। ओके, सो इंडियन ऑफिसर अनवर हुसैन शेख को अपॉइंट किया गया है WTO का कमेटी का न्यू चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट है IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में, चेयरमैन ऑफ IBA एथलीट कमेटी। अब IBA क्या है? इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन। ओके, किसे अपॉइंट किया गया है ना? लवलीना बोरगोहेन को। अब ये कौन सा गेम प्ले करती हैं? बॉक्सिंग ही करती हैं। सो बॉक्सिंग का एथलीट कमेटी किसे अपॉइंट किया गया है? लवलीना बोरगोहेन को। अब बॉक्सिंग की बात हो रही है ना, तो बॉक्सिंग को बॉक्स में रह के ही खेलना पड़ता है, यानी कि जो उसका बॉक्सिंग का जो स्टेज होता है ना, वो बॉक्स की तरह ही रहता है। तो कैसे बॉक्सिंग करते हैं? एक लेन में रह के, तो एक लेन में रह के, तो लेन यानी कि लवलीना बोरगोहेन। ओके, सो नेक्स्ट है लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरमैन किसे दिया गया है? जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? लोकपाल, तो लोगों को पाल। तो अगर आप किसी को पालना चाहते हो ना, किसी लोगों को पालना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो बस कैसे ध्यान रखना है कि आजकल किसी को पालना, किसी लोग को पालना बहुत मेहनत का काम है। तो मेहनत यानी कि मोहंत मेहनत। सो
जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरमैन का, राइट। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जून के अपॉइंटमेंट। सो जून में अभी तक जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसे हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट है बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला। ओके, तो अभी हमने इसको मे अपॉइंटमेंट्स में भी पढ़ा था और कौन है, स्वाति ढींगरा है, ठीक है। तो हमने इसको ध्यान रखा था कि इंटरेस्ट की बात हो रही है तो इंटरेस्ट रेट यानी कि किसी को हम लोन देंगे इंटरेस्ट पे तो उसे ही देंगे ना जो हमारा साथी होगा, तो साथी यानी कि स्वाति ढींगरा। ओके, सो मई में अनाउंस किया गया था और जून में फाइनली इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड NARCL के MD ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ओके, सो किसे अपॉइंट किया गया है, नटराजन सुंदर को। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, MD ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो अब कंपनी कुछ रिकंस्ट्रक्ट करना चाहती है तो उस रिकंस्ट्रक्शन में ना एक सुंदर सी नटराज की मूर्ति लगाना है उस कंस्ट्रक्शन में। तो रिकंस्ट्रक्ट करके किसकी मूर्ति लगानी है, नटराज की मूर्ति लगानी है सुंदर सी, तो बस नटराजन सुंदर। ओके, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सो किसे अपॉइंट किया गया है, राजेश गेरा को। किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सो कौन सी इंफॉर्मेशनल, नेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना उसको इंडिया के बाउंड्री में ही रखना है, यानी कि इंडिया के घेरे में ही रहने देना है, बाहर नहीं भेजना है इंटरनेशनली। सो नेशनल इंफॉर्मेशन को कहाँ रखना है, भारत के घेरे में, तो घेरा यानी कि राजेश गेरा। ओके, नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। किसे अपॉइंट किया गया है, SL थाउसेन। ओके, किसकी बात हो रही है, सशस्त्र सीमा बल यानी कि अब जो भी सीमा पे लड़ रहे हैं ना जवान, अगर उनके पास प्रॉपर अच्छे अच्छे शस्त्र है ना तो वो बिल्कुल ताव से कहेंगे, तो ताव से कहेंगे यानी कि थाओ कि आओ कोई भी सेना आ जाओ अब, यानी कि आओ सेना आओ, तो थाओ सेन। ओके, सो SL थाउसेन को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, राइट। नेक्स्ट है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS। सो किसे अपॉइंट किया गया है, जुल्फिकर हसन को। अब यहाँ पे कौन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, है ना, यानी कि नागरिक उड्डयन की सुरक्षा। सो नागरिक लोगों की सुरक्षा करनी है कि जब भी वो फ्लाइट से जाए तो उनकी सुरक्षा हो, यानी कि वो बेफिक्र होके बैठ सके, तो बेफिक्र यानी कि जुल्फिकर हसन। ओके, नेक्स्ट है सेबी में पूर्णकालिक सदस्य या होल टाइम मेंबर इन सेबी। किसे अपॉइंट किया गया है, अश्विनी भाटिया को। ओके, अब सेबी में होल टाइम मेंबर बनाया गया है किसको, अश्विनी भाटिया को। तो बस क्या ध्यान रखना है ना कि अगर आपको होल टाइम सब्जी लेनी है, यानी कि हमेशा के लिए अगर आप कहीं से सब्जी लाना चाहते हो तो सेबी यानी कि सब्जी तो आप बढ़िया जगह से ही लाओगे, तो बढ़िया यानी कि भाटिया बढ़िया। ओके, तो आप घटिया जगह से नहीं लाओगे, बढ़िया से लाओगे, तो घटिया भाटिया। ओके, सो बस अश्विनी भाटिया, राइट। नेक्स्ट है मेटा नए मुख्य परिचालन अधिकारी, मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है, जेवियर ओलिवन। अब मेटा की बात हो रही है तो मेटा से कैसे याद रखना है, मेटा यानी कि मैदा, और मैदा से जब कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें ऑयल भी मिलाना पड़ता है, तो ऑयल, सो जेवियर ओलिवन। ओके, नेक्स्ट है यूनियन बैंक के MD। यूनियन बैंक MD इज ए मनी मेखलाई, राइट। अब किसकी बात हो रही है, यूनियन बैंक के MD। तो यूनियन बैंक में यानी कि अगर किसी बैंक में भी ना आपकी यूनियन बन गई तो बस आप तो बहुत खुश हो जाओगे। आप अपने कई सारे सेक्टर में देखा होगा ना, लोगों की यूनियन रहती है, जब गवर्नमेंट कोई सही काम नहीं करती है तो वही यूनियन आवाज़ उठाती है ना। तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो बस अगर बैंक में आपकी यूनियन बन गई तो बस आपके मज़े हैं भाई, अब तो मनी दो और मिठाई खिलाओ, ठीक है। तो मनी से मिठाई खिलाओ, तो मनी मेखलाई। सो ए मनी मेखलाई को अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक के MD, राइट। नेक्स्ट है पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख, हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। सो किसे अपॉइंट किया गया है, स्वरूप कुमार शाह। तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख किसे अपॉइंट किया गया है, स्वरूप कुमार सिंध को। ओके, सो इसे याद रखने के लिए हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या लिखा है ना, हेड ऑफ पंजाब, तो पंजाब यानी कि जॉब। ओके, सो जॉब ढूंढते ढूंढते ना लोगों का रूप बिगड़ जाता है, यानी कि उनका रूप स्वरूप बेचारा बिल्कुल बेकार सा हो जाता है, तो रूप और स्वरूप बेकार, सो स्वरूप कुमार शाह। तो स्वरूप कुमार शाह को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक, राइट। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसे अपॉइंट किया गया है, आलोक कुमार चौधरी को। अब मैनेजिंग डायरेक्टर की बात हो रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो जितने भी बैंक होते हैं ना स्टेट में, तो उनको अच्छे से लॉक लगा के रखा जाता है। तो कैसे ध्यान रखना है, किसी भी स्टेट में अगर बैंक है तो उसको अच्छे से लॉक लगा के रखना पड़ेगा, तो लॉक यानी कि आलोक कुमार चौधरी। ओके, सो आलोक कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया है SBI के न्यू MD एंड CEO, राइट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष।
न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, किसे अपॉइंट किया गया है? सतीश पाई को। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखा है ना, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यानी कि मिनी आलू, है ना। तो एल्यूमिनियम से किसकी साउंड हो रही है ना, एलू और मिनी, तो आलू और मिनी। सो मिनी जो आलू होते हैं ना छोटे छोटे, उससे बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनाई जाती हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी डिश, तो डिश यानी कि सतीश पाई। ओके, नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य अग्रणी नामित किया गया है? For the first time in the world, an Indian has been named a Global Sustainable Development Goal Leader for Water Management by the United Nations Global Compact (UNGC). ओके, तो इसका सीधा सा मतलब है कि UNGC में वाटर मैनेजमेंट के लिए किस इंडियन को पहली बार अपॉइंट किया गया है? सो किसे अपॉइंट किया गया है? रामकृष्ण मुखाविली को। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, किसको अपॉइंट किया गया है? रामकृष्ण मुखाविली। ओके, तो रामकृष्ण मुखाविली, राइट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया और प्रशांत विभाग के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ द एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब IMF का एशियन पैसिफिक डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया है, किसे बनाया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, मॉनेटरी फंड की बात हो रही है यानी कि IMF। सो फंड में ना, जो भी हम फंड होता है हमारे पास, तो किसी ना किसी उसको चीज़ में लगाया जाता है। अगर आप किसी को फंड दे रहे हो, है ना, अगर आपको फंड मिल रहा है तो उस फंड का यूज़ कहीं ना कहीं आप निवेश करोगे, तो कहीं ना कहीं उस फंड का निवेश, तो निवेश यानी कि श्रीनिवासन। सो कौन हो जाएंगे? कृष्णा श्रीनिवासन, राइट। नेक्स्ट है, इंडो यूके सांस्कृतिक मंच के राजदूत, एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म, किसे अपॉइंट किया गया है? AR रहमान को। अब एम्बेसडर ऑफ इंडो यूके कल्चरल प्लेटफॉर्म, सो अब कल्चरल प्लेटफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो कल्चरल कोई फंक्शन हो रहा है ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसको कौन देखने आता है? मेहमान देखने आते हैं, तो मेहमान यानी कि AR रहमान, राइट। नेक्स्ट है, प्रसार भारती के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार। सो एडिशनल चार्ज ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती, सो किसे अपॉइंट किया गया है? मयंक कुमार अग्रवाल को, राइट। अब कैसे ध्यान रखना है ना हमें, यहाँ पे क्या लिखा है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती। सो आजकल ना प्रसार भारती में अब पुरानी चीज़ें ना दिखा के यंग चीज़ें दिखाते हैं, है ना। आजकल क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेडिशन आ रहा है, सब कुछ वेस्टर्न हो गया है, पुराना ट्रेडिशनल तो अब कुछ रहा ही नहीं क्या। तो क्या दिखाते हैं? नई नई चीज़ें, यंग चीज़ें, तो नई यंग, सो मयंक कुमार अग्रवाल, राइट। सो मयंक कुमार अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती, राइट। नेक्स्ट है, मनरेगा लोकपाल या मनरेगा एम्बड्समैन। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? मनरेगा की। सो मनरेगा के लोकपाल किसे अपॉइंट किया गया है? NJ ओझा। ओके, तो मनरेगा यानी कि अगर किसी का कहीं पे मन नहीं लग रहा है, नहीं रहेगा, तो क्या कहेगा? ओ यार जा यहाँ से, ओ जा, मेरा मन नहीं लग रहा, ओ जा, तो ओझा यानी कि NJ ओझा, राइट। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के दूत, UN चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी, किसे अपॉइंट किया गया है? अमनदीप सिंह गिल को। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? यूनाइटेड नेशन में चीफ एनवॉय ऑन टेक्नोलॉजी। सो उसी को अपॉइंट किया जाएगा कि हम टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा सकते हैं यूनाइट रह के, है ना। सो जो यूनाइट रहने की बात करे, गल करे, तो गल यानी कि अमनदीप सिंह गिल। ओके, नेक्स्ट है, भारत के सेलुलर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कौन है? प्रमोद कुमार मित्तल। अब सेलुलर की बात हो रही है और सेलुलर ऑपरेटर की, तो बस कैसे ध्यान रख रहे हैं ना, सेल और ऑपरेटर। तो जैसे ही हमारे बॉडी के सेल ना ऑपरेट होने लगते हैं, तो बस कैसे ध्यान रखना है ना, कभी कभी बॉडी में अजीब से चेंजेस आते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी अपने आप ही मूड स्विंग होता है। जैसे सेल ऑपरेट होता है ना बॉडी में, तो मूड चेंज होने लगता है। तो बस कैसे ध्यान रखना है? मूड चेंज, तो मूड। सो प्रमोद कुमार मित्तल को अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, RBL बैंक के MD और CEO, MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक, और RBL बैंक की फुल फॉर्म क्या है? रत्नागर बैंक लिमिटेड। किसे अपॉइंट किया गया है? R सुब्रमण्य कुमार। ओके, अब RBL बैंक की बात हो रही है तो रत्नागर बैंक लिमिटेड। ओके, सो अब रत्न हाथों में हम क्यों पहनते हैं? किसी शुभ के लिए, तो शुभ के लिए रत्न पहनते हैं, सो सुब्रमण्य कुमार, राइट। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख, नेक्स्ट हेड ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, किसे अपॉइंट किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। अब प्रेस की बात हो रही है ना, सो प्रेस ना कोई भी अगर मुद्दा हो तो उसको जानने की कोशिश करती है, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगी, तो कोई भी मुद्दा हो उसको जानना चाहती है, तो जानना यानी कि रंजना, और उस मुद्दे पे बार बार प्रकाश डालती है कि आप ये बताओ, तो प्रकाश डालती है, सो रंजना प्रकाश देसाई, राइट।
सो रंजना प्रकाश देसाई को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट है कर्नाटक के लोकायुक्त। कर्नाटक के लोकायुक्त किसे अपॉइंट किया गया है? BS पाटिल को। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखना है? कर्नाटक यानी कि कार और लोकायुक्त, है ना। तो कार और लोकायुक्त। सो कारयुक्त, कारयुक्त क्या है? तेल। सो कार कैसी होती है? तेल युक्त, राइट। सो कार कैसी है? तेल युक्त। सो तेल, तिल, सो पाटिल, सो BS पाटिल। ओके, सो BS पाटिल को अपॉइंट किया गया है कर्नाटक का लोकायुक्त, राइट। नेक्स्ट है वेरिजॉन व्यवसाय के CEO। वेरिजॉन बिजनेस के CEO कौन है? सौम्य नारायण। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वेरिजॉन बिजनेस की। सो वेरिजॉन यानी कि वेरियस जोन में। सो अगर आपको अपना बिजनेस ना वेरियस जोन में बढ़ाना है तो बिजनेस का एक नारा होता है, तो एक नारा होता है, तो नारा यानी कि नारायण। सो सौम्य नारायण को अपॉइंट किया गया है वेरिजॉन बिजनेस के CEO। ओके, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक। ओके, अब नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर की बात हो रही है, तो रिजर्व बैंक में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं 4। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, पहले कौन है? आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन, पंकज पाटिल, रविंद्र ढोलकिया। तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर। सो अब रिजर्व बैंक के जो सेंट्रल बोर्ड है ना, उसकी मीटिंग चल रही है, वो भी नॉन ऑफिशियल। सो ऑफिस में ना बुलाकर कहाँ पे बुलाने की बात हो रही है? कहीं बाहर। तो कहीं बाहर यानी कि वेन्यू क्या रखा गया है? पंकज होटल रखा गया है। तो पंकज होटल यानी कि पंकज पाटिल। ओके, अब ऐसा होटल है ना कि वहाँ आसपास ढोल बज रहा है, तो आसपास ढोल बज रहा है तो बस क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। ओके, सो वेन्यू कहाँ रखा गया? सो वेन्यू श्रीनिवासन पंकज होटल में। तो पंकज होटल यानी कि पंकज पाटिल, जिससे आसपास ना उस होटल से ढोलक की आवाज़ आ रही है। तो ढोलक यानी कि रविंद्र ढोलकिया, जिसे सुन के बड़ा आनंद आ रहा है। तो आनंद यानी कि आनंद महिंद्रा, राइट। सो आनंद महिंद्रा, वेणु श्रीनिवासन और पंकज पटेल एंड रविंद्र ढोलकिया को अपॉइंट किया गया है नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक, राइट। सो अब हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न राज्यों के मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सो रिसेंटली कई सारे स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको इंटरचेंज किया गया है। सो फर्स्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, किसे अपॉइंट किया गया है? जस्टिस अमजाद एहतेशाम सैयद को। ओके, तो बस हमें कैसे ध्यान रखना है ना, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के जज कौन है? अब हिमाचल लिखा है, तो हिमाचल यानी कि हे माँ कह रही है कि बेटा तू हिमाचल पे जा रहा है, लेकिन ज़्यादा देर मत करना, शाम तक आ जाना। तो ज़्यादा देर मत करना, शाम तक आ जाना। तो ज़्यादा यानी कि अमजाद, और देर मत करना, शाम को आ जाना। सो एहतेशाम। ओके, सो जस्टिस अमजाद एहतेशाम सैयद को अपॉइंट किया गया है हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का जज। ओके, राजस्थान हाई कोर्ट के जज जस्टिस शिंदे सांभजी शिवाजी। अब बस किसकी बात हो रही है? राजस्थान की। तो सबसे ज़्यादा राज किसने किया? राजाओं ने किया, और राजा कौन? शिवाजी। सो जस्टिस शिंदे सांभजी शिवाजी। ओके, नेक्स्ट है उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज, और उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं JS विपिन सांघई को। अब उत्तराखंड की बात हो रही है ना, तो उत्तराखंड यानी कि उत्तर। ओके, अब उत्तर जो भी आप खंड में आपने उत्तर दिए ना, तो उसको आपने पिन कर दिया। तो आजकल किसी भी चीज़ को पिन कर देते हैं, तो पिन यानी कि जस्टिस विपिन सांघई। ओके, नेक्स्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट, और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं JS उज्जल भोयन। किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? तेलंगाना। तो तेलंगाना यानी कि तेल। ओके, सो पहले ना उजाला किससे करते थे हम? दिए में तेल डाल के। तो दिए में तेल डाल के उजाला, तो उजाला यानी कि उज्जल भोयन। ओके, नेक्स्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज। सो अभी इन्हें 30 मई को अपॉइंट किया गया है। कौन है ये? JS रश्मिन M छाया। ओके, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? गुवाहाटी। तो गो यानी कि गौ, और गौ यानी कि गाय। सो गाय को कहाँ रखा जाता है? गाय को छाया में रखा जाता है ना। जो गाय का जो शेल्टर होता है उसको छाया में रखते हैं। तो छाया यानी कि रश्मिन M छाया। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट के जज बनाए गए हैं जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। तो कैसे ध्यान रखना है ना, बात हो रही है यहाँ पे दिल्ली की, दिल्ली से यानी कि दिल। सो साथी का दिल चांद सा। तो बस हमें एक लाइन ध्यान रखनी है, साथी का दिल चांद सा। तो साथी यानी कि सतीश, चांद सा, सो चंद्रा और शर्मा। ओके, साथी का दिल चांद सा सतीश चंद्र शर्मा को अपॉइंट किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के न्यू जज। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो किसे अपॉइंट किया गया है? रबाब फातिमा को, और ये कहाँ की है? बांग्लादेश की। तो कैसे ध्यान रखने ना, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो सेक्रेटरी जनरल है उनके अंडर में। सो जिसे भी अपॉइंट किया गया होगा यूनाइटेड नेशन में सेक्रेटरी जनरल का अंडर सेक्रेटरी,
तो बस उसके तो रौब बढ़ जाएंगे, तो रौब बढ़ जाएंगे तो रौब यानी कि रबाब फातिमा, राइट। सो रबाब फातिमा को अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, राइट। सो मई एंड जून में अभी तक के जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उन सारे अपॉइंटमेंट्स को मैंने यहाँ पे कवर किया है एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।